ये आज महासभा रखी गई है पूर्वांचल के लोगों का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? असलियत में जो हम लोग अपने समाज को संगठित करना चाह रहे हैं और साथ में जो भी हमारा पतन की ओर जा रहे हैं तो उस पर भी एक मंथन हो रहा है कि आखिर वो है क्यों, और उसको ही मंथन करके और फिर से उसको सुधारात्मक दृष्टि से कदम को लेने के लिए कोशिश की जा रही है। और एक होली का पर्व होता है जिसमें आनंद उल्लास का त्यौहार है, ये उसको भी एक मनाने का संगठित रूप से प्रयास है। ये ज़्यादा उद्देश्य इसका यही है कि हम जो फाग महीने का जो त्यौहार है उसको उल्लास के साथ सबके साथ सामूहिक रूप से मिलाएं। जो कभी हमारा प्रथा थी और चलन था, मनाया करते थे हम लोग इसी उल्लास के साथ। और ये यही नहीं, ये हर जो हमारा नेतृत्व होता था सबके यहाँ ये बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता था। आज ये कहीं ना कहीं पतन की तरफ है, खत्म होता जा रहा है, फिर भी एक अच्छा प्रयास है जिसे आज किया गया है। ठीक है। तिवारी जी मेरे साथ हैं। तिवारी जी, जानना चाहेंगे कि भोजपुरी भाषा कहीं ना कहीं उसको एक जो दर्जा मिलना था वो नहीं मिल पाया है। आप सही कह रहे हैं। क्या कमियां रही? क्या सरकार के विरोध में आप खड़े नहीं हो पाए, आप लोग अपना हक मांग नहीं पाए? ऐसा नहीं है, सरकार के विरोध की बात नहीं है। भोजपुरी समाज इस समय तो हम लोग होली के साथ से मना रहे हैं, लेकिन पतन का कारण हमारा जो फिल्म लोगों के जो मतलब आधार है वही है। उनके गाने जो अनैतिक हैं, सुनने लायक नहीं है। जो पहले होते थे कि हर गाने जो होते अच्छे होते थे, सामाजिक होते थे और परिवार के साथ सुनने लायक थे, लेकिन ऐसी भाषाओं का प्रयोग जो हमारे फिल्म लोगों ने, जो भी डायरेक्टर ने किया है, ये अनैतिक है और हमारे लिए सोचनीय है, जिसकी वजह से हम लोगों का उत्थान जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं भोजपुरी गानों को इतना अश्लील बना दिया गया कि समाज भोजपुरी को केवल अश्लीलता के नाम से जानने लगा है। यही गलत है। हम इसका पूर्णतः मानसिक और वैज्ञानिक तरीके से भी विरोध करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, शुभ नाम आपका? मेरा नाम AK मिश्रा है, पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ। कभी कोई भाषा या कोई शब्द अश्लील नहीं होता है। अगर हम ये सोचते हैं, सोच हमारी अश्लील हो सकती है। उसके दो कारण, एक अशिक्षा और एक अज्ञानता। अज्ञानता कैसे है? समाज में नहीं, भोजपुरी जो गाने हैं उसमें आप कह रहे हैं कि अश्लीलता नहीं है। सुनिए, अब देखिए, एक गाना है निरहुआ सटल रहे, ठीक है। निरहु का अर्थ हमारे समाज में भोजपुरी में है सिंदूर। अब हमारे बच्चे जो है उसको जानते नहीं है। निरहु मतलब एक व्यक्ति को समझते हैं, निरहु मतलब होता है सिंदूर। अब सिंदूर जो है अश्लील नहीं है। हमारी गाने बहुत हैं, आप सुनिए। गाने का नाम बताइए। तिवारी जी बताइए। मैं बता रहा हूँ, तिवारी जी काउंटर करेंगे। सर देखिए, आप सही कह रहे हैं कि शब्द जो है गलत नहीं होता, लेकिन शब्दों का जिसको हम लोग अनुशोधन कर रहे हैं, जिसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत सोच रहा है। जो मेरी भाषा कम्युनिकेशन है, वही अगर आप हमारे साथ गलत सोचेंगे तो हमारी धारणा और सामाजिक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे अपने भोजपुरी को ना आगे लाने की आवश्यकता है। आगे लाने की आवश्यकता है। एक शब्द है संस्कृत, दो शब्द है, लोटा ओटा। हम भोजपुरी में कहते हैं लोटा ओटा लइयो रे। लोटा ओटा लइयो का मतलब होता है, लोटा एक शब्द है, ओटा उसके साथ सहचरी चलने वाली भाषा है। जो सहचरी भाषाएं हैं, लेकिन गानों में सहचरी नहीं है, पूरा है। आप एक बार सुनिए गानों को दोबारा। जी तिवारी जी, एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्या इफेक्ट पड़ा है जो आपको मैं बताऊं, गाने बनाए गए इस टाइप के? गोरखपुर में मैं 1982 की बात कर रहा हूँ, नदिया के पार आई थी जो 1.5 साल चली, उसमें कोई अश्लीलता नहीं थी। उसके बाद जो सामाजिक पतन, हिंदी की भी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में भी ऐसी चीजें आ गई हैं जो बच्चों के साथ हम गाने नहीं सुन सकते। भोजपुरी तो हम लोगों का अभी तो होली का माहौल है, लेकिन हमारे आने वाली सरकारें, हमारे आने वाले नियम ऐसे होने चाहिए कि भाषा को प्रतिष्ठित किया जाए और सरोकार बनाया जाए सबके लिए। एक जो मानसिकता बन गई है, जैसे बच्चों को भी भोजपुरी गाने सुनने से अब जो लोग हैं, समाज है, वो रोकने लगा है। सही बात है। परिवार के साथ आप गाने सुन नहीं सकते, बच्चों के साथ, बच्चे भले शर्म ना करें, बड़े हम लोग शर्म कर जाते हैं गानों को सुनने के लिए। और इसके लिए चक्रपाणी जी ने जो कहा है ना कि हमारे माता बहनें सबके साथ हम लोग सुनते हैं, आजकल जो माहौल बन गया है उसको बदलना जरूरी है और हम ही लोग बदलेंगे, क्योंकि जो उच्च समाज है, पढ़े लिखे समाज से मैं आग्रह करता हूँ
कि आगे आए, ऐसे गाने जहाँ भी बजे बंद कराएं। क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी में गाने आए हैं, ठीक है, शैली और भी हो सकती है, शब्दों का चयन बदला जाए। शब्दों का चयन बदलना बहुत जरूरी है। जिन शब्दों से हम परिवार के लोग बैठे और उन शब्दों से हम शर्मिंदगी महसूस करें, उन शब्दों को बदलना बहुत जरूरी है। उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना। भोजपुरी में ही नहीं है, जी जी, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं सभी में आई हैं। हाँ। ये जो निम्नतम स्तर का है, ये आधारभूत रूप में ये इसलिए होता है सुगमता से जो करना चाह रहे हैं, उपलब्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस कारण से होता है। और इसको रोकने के लिए, जैसे अरुण जी ने बोला, कि इसे हमें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे कि हम इसको कर सकें। और उसका एक ही उपाय है, जहाँ भी इस तरह का बसता है हमारे समारोह में, उसको रोक के हम जो क्षेत्रीय कलाकार हैं और लोग जो हैं वो लोग आमंत्रित किए जाएं, जैसे पूर्व में किए जाते थे। और इसका एक आर्थिक कारण भी होगा, आर्थिक रूप से हमारी बचत भी होगी और वो प्रोत्साहित भी होंगे क्षेत्रीय कलाकार। तो आपका डबल फायदा होगा इस अश्लीलता को रोकने के कदम में चलाने में। तिवारी जी, यदि अश्लीलता रोकना चाहते हैं, ऐसे गानों को रोकना चाहते हैं, तो जो पार्टियां ऐसे गानों को गाने वाले जो सिंगर हैं उनको टिकट दे देती है, और जनता फिर ऐसे लोगों को क्यों चुनाव जिता देती है? आजकल जो टिकट प्रचलन का माहौल है, हाँ। पहले तो लोग देखते हैं फेमस, चाहे वो किसी भी रूप में, उनसे ये मतलब नहीं कि भोजपुरी का एक्टर है, उनका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश का है, बस केवल फेमस होना चाहिए, लोग उसको जानते हों, ठीक है। लेकिन उसको किस रूप में जानते हैं, इसका मंथन करना चाहिए। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार होना चाहिए, जो समाज के बच्चों को आने वाले कालिकारी भाषा को बदनाम कर रहे हैं। हमें भाषा, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारी भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाना है, तो भोजपुरी भाषा ऐसे गानों से थोड़ी बढ़ेगी। हमारा जो लोकतंत्र है, ग्लोबल है, ग्लोबल में लोग, बाहर के लोग, अरे भोजपुरी यार ऐसे बहुत गंदे होते हैं, तो उसमें हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हम उत्तरांचल के हैं? हमारे लिए तो एक खेत की बात हो जाएगी कि उत्तरांचल का शब्द प्रयोग करना, क्योंकि हम भोजपुरी से आते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा अपने समाज से और अपनी सरकार से कि ऐसे तत्वों को जो हमारे सामाजिक और आर्थिक भाषा को परेशान करते हैं, उनसे दूर रहें। जैसा तिवारी जी ने कहा, कहीं ना कहीं पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट दे देती है जो भोजपुरी भाषा में अश्लीलता की जो हद है उसको गाने में जो है पार कर जाते हैं। फिर भी पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती है। समाज को तिवारी जी ने जैसे बोला, सचेत होना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। धन्यवाद।